अनु और आर्यवर्धन के कहने पर डॉक्टर ने की फिर से कोशिश और बचाई गोपाल जी की जान। जी हां दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में अब इमोशन ऐसा फूटेगा कि सबकी आंखें नम हो जाएंगी और रिश्तों में ऐसी दरार पड़ेगी जो आगे चलकर बहुत बड़ा तूफान बन सकती है। तो असल में दोस्तों, हॉस्पिटल में उस वक्त माहौल पूरी तरह से टूट चुका होता है जब डॉक्टर लाख कोशिशों के बाद बाहर आकर यह कह देता है कि गोपाल जी अब नहीं रहे। और ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अभी अभी जो इंसान हमारे सामने था वो अचानक कैसे चला गया। और दोस्तों, पुष्पा खुद को संभाल ही नहीं पाती और दौड़कर अंदर गोपाल जी के पास पहुंच जाती है। वह उन्हें हिलाती है, पुकारती है, बार बार कहती है, उठ जाइए, मुझे अकेला मत छोड़िए। पूरा वार्ड गूंज उठता है। उस पल वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर अनु खुद को मजबूत करती है। वह रोते हुए भी हार नहीं मानती। अनु डॉक्टर के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज डॉक्टर, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। प्लीज एक आखिरी बार ट्राई कर लीजिए। अनु की आंखों में भरोसा, दर्द और उम्मीद तीनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। और दोस्तों, अनु की बात डॉक्टर के दिल को छू जाती है। डॉक्टर फिर से टीम के साथ अंदर जाता है। मशीनें दोबारा ऑन होती हैं। सीपीआर, इंजेक्शन, सब कुछ एक बार फिर शुरू हो जाता है। बाहर सभी लोग सांस रोके इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद दोस्तों, डॉक्टर बाहर आता है और जो बोलता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। डॉक्टर कहता है, हमने उन्हें वापस ला लिया है, अब वो खतरे से बाहर हैं। यह सुनते ही पुष्पा फूट फूट कर रोने लगती है। अनु अपने पापा का नाम लेकर भगवान को धन्यवाद देती है। पूरे हॉस्पिटल में राहत की सांस ली जाती है। और दोस्तों, इसी बीच आर्यवर्धन को जब यह खबर मिलती है कि अनु के पापा की हालत बहुत नाजुक थी, तो वह बिना एक पल गंवाए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जैसे ही आर्या अनु को देखता है, अनु खुद को रोक नहीं पाती और रोते रोते सारी बात बता देती है कि उसके पापा की हालत कितनी खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही गोपाल जी को होश आता है और उनकी नजर आर्यवर्धन पर पड़ती है, उनका चेहरा बदल जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है। वह कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन उनका साइलेंस बहुत कुछ कह जाता है। पुष्पा इस बात को नोटिस नहीं कर पाती और आर्या से सामान्य तरीके से बात करती रहती है। लेकिन गोपाल जी के मन में सवाल उठने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मेरी बेटी किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही। थोड़ी देर बाद दोस्तों, आर्यवर्धन वहां से चला जाता है और उसके जाते ही गोपाल जी पुष्पा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है। पुष्पा जब उनसे पूछती है कि आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हुई, तो गोपाल जी आखिरकार सारी सच्चाई बता देते हैं। और दोस्तों, सच्चाई सुनते ही पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि अनु और आर्यवर्धन के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आज उसके पति की जान पर बनाई थी। घर पहुंचने के बाद दोस्तों, पुष्पा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अनु को जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पापा की जान जाते जाते बची है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाती। ये सुनकर अनु टूट जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ गिल्ट होता है। और दोस्तों, सिर्फ पुष्पा ही नहीं, गोपाल जी भी अनु से बेहद नाराज हो जाते हैं। वो साफ साफ कह देते हैं कि अगर इस घर की शांति चाहिए तो आर्यवर्धन से दूरी बनानी होगी। यहीं से दोस्तों, अनु के दिल में एक नया डर बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर वो आर्यवर्धन के साथ रही तो कहीं उसके पापा की तबीयत फिर से खराब ना हो जाए, कहीं उसकी वजह से उसके घर पर फिर कोई आफत ना आ जाए। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या अनु अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी? क्या आर्यवर्धन और अनु फिर से अलग हो जाएंगे? और क्या गोपाल जी और पुष्पा कभी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? वैसे दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि अनु और आर्यवर्धन का प्यार हर मुश्किल को जीत लेगा? यदि हां, तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए। जी हां दोस्तों, आप ही से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब बटन दबाने का कोई पैसा नहीं लगता यार। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।